आखिर क्यों एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक अजगर से किया। किसी समय एक राज्य में एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी दो बीवियां थीं। बड़ी वाली बहू जिसका नाम लागी, जो उसकी पसंदीदा थी, और दूसरी छोटी वाली अलागी, जिसे दूर कर दिया गया। दोनों बीवियों की एक एक बेटी थी। बड़ी बीवी के बार बार कहने और लड़ाई झगड़ा करने पर पति ने दूसरी बीवी और उसकी बेटी के रहने के लिए घर के पिछवाड़े में एक झोपड़ी बनवा दी। अलागी अपनी बेटी के साथ गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। उसकी बेटी का नाम चंपावती था। एक दिन पिता ने चंपावती को आदेश दिया कि वह खेत में जाकर उसके धान की रखवाली करे। वह हर रोज एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की रखवाली करती और चिड़ियों को उड़ाती रहती। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन धान की रखवाली करने के लिए जब वह उस ऊंचे स्थान पर चढ़ी तो उसने बटेरों को भगाने के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। बटेरो, यहाँ से चली जाओ, मेरे धान को मत खाओ, उसके बदले में तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। जब उसने ऐसा कहा तो जंगल में से किसी का जवाब आया, मैं तो धान खाऊंगा और चावल भी। मैं चंपावती से शादी करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। यह सुनकर हैरानी से चंपावती ने इधर उधर देखा, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। शाम को घर लौटकर चंपावती ने अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ खेतों पर गई कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। उसकी माँ ने चंपावती को वही गाना गाने को कहा। जैसे ही उसने गाना गाया, जंगल से वही उत्तर आया। उसकी माँ को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने चंपावती को फिर से गाना गाने को कहा और फिर वैसा ही जवाब उन्हें मिला। माँ और बेटी दोनों घर लौट आईं। अलागी ने इस बारे में अपने पति को बताया। तब अगले दिन वह, अलागी, चंपावती और कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गया। जब चंपा से गाने को कहा गया तो उसने वैसा ही किया। फिर से वही जवाब आया। जवाब कौन दे रहा है, यह जानने के लिए वे सब जंगल में गए, पर वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद चंपा के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपावती से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूँ कि उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। यह सुनकर एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। लोग उसे देख डर कर भागने लगे, पर चंपा के पिता ने उन्हें समझाया कि डरे नहीं, यहीं रुके रहे। तो वे सब वापस आ गए। उसने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अलागी और उसकी बेटी दोनों जोर जोर से रोने लगी। अलागी ने अपने पति से विनती की कि वह चंपावती की शादी अजगर से न करे, पर लागी की सलाह पर उसने अजगर से चंपावती की शादी कर दी और अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के रहने के लिए एक नए घर की व्यवस्था भी कर दी। लागी यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब रात को अजगर चंपावती को निगल लेगा। चंपावती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह उसकी माँ घबराई हुई। जब चंपावती के कमरे में गई तो देखा कि उसकी बेटी तो सोने के आभूषणों से सजी हुई है, पर अजगर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब माँ ने बेटी को जगाया तो स्वयं को सोने के आभूषणों से सजी देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह सोचकर कि अब तक तो अजगर चंपा को निगल गया होगा। जब पिता अपनी बड़ी पत्नी के साथ वहां आया तो उसे सोने के आभूषणों से चमचमाते देख हैरान रह गया। यह देखकर लालची लागी को बहुत ईर्ष्या हुई और उसने अपने पति से जिद की कि वह उसकी बेटी के लिए भी अजगर को लेकर आए। तब वह बहुत सारे आदमियों को लेकर घने जंगल में अजगर को ढूंढने निकल गया। उन्हें एक अजगर मिला तो वह उसे घर ले आया। लागी ने भी अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। चंपावती की तरह उसकी बेटी को भी अजगर के साथ सोने के लिए भेज दिया गया। लागी पूरी रात यह सोचकर खुश होती रही कि अब उसकी बेटी भी सोने के आभूषणों से लद जाएगी। सोने के बजाय वह पूरी रात उनके कमरे के बाहर ही बैठी रही, लेकिन अजगर ने तो पैरों की तरफ से उसकी बेटी को निगलना शुरू कर दिया। बेटी ने कमरे के अंदर से अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पाँव में गुदगुदी हो